नमस्कार दोस्तों। हर स्टूडेंट जो एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहता है या तैयारी कर रहा है, उसके मन में एक डाउट हमेशा रहता है कि क्या एमपीपीएससी के लिए इंदौर जाना जरूरी है या एमपीपीएससी की तैयारी केवल हम इंदौर से ही कर सकते हैं। ये सभी डाउट एक विद्यार्थी के मन में रहते हैं। अधिकांशतः होता क्या है, जब हम एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो एक असमंजस सा रहता है, बहुत से डाउट आते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पेपर को देखते हैं तो पेपर को देखकर हम समझ नहीं पाते कि आखिर ये चीजें हैं क्या। मेंस में आखिर उत्तर लिखा कैसे जाता है, इसका जो इतना बड़ा सिलेबस है, इस सिलेबस को हम कंप्लीट कैसे करें, ठीक है, इसके लिए कितने घंटे पढ़ना होगा, इसकी तैयारी कैसी करनी होगी, ये सभी डाउट एक स्टूडेंट के मन में हमेशा रहते हैं। लेकिन जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो तैयारी शुरू करने से पहले अगर आप दो चीजें क्लियर कर लेते हैं। कौन सी दो चीजें? सबसे पहली चीज ये कि आप खुद से ये प्रश्न पूछिए कि क्या आप वास्तव में एमपीपीएससी करना चाहते हैं। अगर आंसर आता है कि हां मैं वास्तव में एमपीपीएससी करना चाहता हूं, तो एक प्रश्न और पूछिए कि आखिर आप एमपीपीएससी क्यों करना चाहते हैं। अगर आपका क्यों क्लियर है, वाई अगर आपका क्लियर है कि मैं इसलिए एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं, तो यकीन मानिए आप कहीं पर भी रहेंगे आप तैयारी कर सकते हैं। कैसा भी आपका सिलेबस हो, आप उस सिलेबस को समझ सकते हैं। कैसे भी पेपर हो, उन पेपरों का एनालिसिस कर सकते हैं और लगातार आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं या नहीं। दूसरा आपको देखना है कि आपका जो क्यों है वे क्लियर है या नहीं। अगर ये सभी चीजें क्लियर है तो अब आपको तैयारी करना कैसे है वे चीज थोड़ा सा समझ लीजिए। उसके बाद डिपेंड आप पर करता है कि आप इंदौर जाकर तैयारी करते हैं या नहीं। एमपीपीएससी आप कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजें समझना होगा। जैसे आप एमपीपीएससी के सिलेबस को देखिए, सिलेबस को देखिए कि कैसा प्री का सिलेबस है, कैसा मेंस का सिलेबस है। उसके बाद दूसरी चीज ये कि अगर आपके अंदर जुनून है इसको करने को लेकर, तो आप कहीं पर भी रहेंगे आप इसे कर सकते हैं। तीसरी चीज है आंसर राइटिंग। अगर मुझसे पूछा जाए कि एमपीपीएससी में सबसे मेन चीज क्या है जो सिलेक्शन दिलाती है, तो मैं कहूंगा आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन कौशल। किस तरीके से आप एमपीपीएससी में उत्तर लिखते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। 1400 मार्क्स का आपका मुख्य परीक्षा होती है और यही मेन है। इसको निकालने पर ही आप एमपीपीएससी निकाल सकते हैं। अगर ये सभी चीजें आपके अंदर हैं, आप वास्तव में करना चाहते हैं, आपके अंदर जुनून भी है, आपके पास सिलेबस समझने की क्षमता भी है, आप सिलेबस को भी आसानी से समझ सकते हैं और कोई ज्यादा टफ सिलेबस नहीं है, आप पेपरों को भी समझ सकते हैं, फिर भी आपके मन में एक डाउट आता है कि क्या वास्तव में इंदौर जाना जरूरी है। डाउट ये इसलिए भी आ सकता है कि हो सकता है कि आप जहां पर रह रहे हैं, हो सकता है आपके घर हो, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में हो, तो आपके मन में एक डाउट रहता हुआ कि हो सकता है मैं यहां तैयारी कर रहा हूं तो मेरे साथ ये समस्या आ रही है, अगर मैं इंदौर जाता हूं तो मुझे माहौल मिलेगा, मुझे वहां पर समस्या नहीं आएगी। तो एक चीज आप निश्चित रूप से मानिए कि यहां पर आपके साथ समस्या है, ये मान सकते हैं कि जहां आप रह रहे हैं वहां पर आपके साथ कुछ समस्या है। लेकिन आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि इंदौर जाने के बाद आपके साथ कोई भी समस्या नहीं रहेगी, तो ये केवल आपका भ्रम है। हो सकता है यहां पर समस्या अलग प्रकार की हो और जैसे ही आप वहां पर पहुंचे वहां पर समस्या कुछ अलग प्रकार की हो, लेकिन प्रॉब्लम्स जो रहती है वे कभी समाप्त नहीं होती, चाहे आप यहां पर रहे या वहां पर रहे। तो इंदौर जाना कोई जरूरी नहीं है, आप जहां पर रह रहे हैं वहां से तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको सिलेबस समझ में आ जाए, आपके पास जुनून हो, आपका क्यों क्लियर हो और आप लगातार लिख सकते हैं। एक चीज और, ये सभी चीजें एकदम नहीं होगी, खुद को कुछ डाउट आएंगे, हर कभी लगेगा कि क्या मैं सही राह पर चल रहा हूं या नहीं। तो ये सभी चीजें कॉमन है। हर व्यक्ति जो तैयारी करता है, चाहे वह इंदौर में रहकर करे या कहीं से भी करे, उसके मन में डाउट हमेशा आता है कि क्या
मेरी तैयारी सही चल रही है या नहीं चल रही। तो अगर ये डाउट आपके मन में आता है तो इससे नहीं घबराना है, ये सभी चीजें कॉमन है, ये सभी के साथ होता है। तो ये सभी चीजें अगर आपके पास हैं और आपने क्लियर कर लिया है इस क्यों को कि क्यों तैयारी करना है, तो आप कहीं पर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको शेड्यूल बनाना है, कैसे मुझे तैयारी करना है, और एक निश्चित शेड्यूल बनाकर आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन अगर आपके हैं जिनको लेकर आपको डाउट है तो कमेंट कर बताएं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद।